जय श्री राम सभी दर्शकों को। आइए हम जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या कब से आरंभ हो रही है और हमें कब कौन से तारीख को गणेश, लक्ष्मी, कुबेर आदि देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, पंचांग अनुसार सब जगह भेद है और ये सब भेद सूर्य के उदय के कारण होता है, ये आप सबको पता ही होना चाहिए। तो इसलिए जो उत्तर भारत में पूजन करने का जो विधान है, जो उत्तर भारत में जो पंचांग के अनुसार से बनारस, काशी इत्यादि पंचांगों में 20 तारीख को दोपहर में 2:32 से अमावस्या तिथि प्रवेश कर रही है। तो इसलिए 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए या नहीं। और जैसे महाराष्ट्र आदि राज्यों में विशेष करके, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, तो इस प्रकार से पुणे जिला में, तो पुणे का जो पंचांग है और दाते पंचांग सोलापुर से विकसित है। दाते पंचांग वह यहाँ पंचांग में 3:45 से अमावस्या तिथि का प्रवेश दिया है। तो अब हमें किस विचार पे जाना चाहिए और कि तो ये आपको थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण करता हूँ। अब इस तरह से इसमें जो है शास्त्र के हिसाब से व्रत नियम आदि पर्व जो अपने सिद्धांतिक मूल्य पैमाने पर जो दिया जाता है, किसका प्रमाण क्या है, तो ये विषय पर, तो इस दिन कार्तिक अमावस्या, इस दिन प्रातः स्नान आदि करने के अनंतर देव, पितृ और पूज्य जनों का अर्चन करें। दूध, दही, घी आदि से श्राद्ध करके अपराह्न के समय नगर, गांव, बस्ती प्रायः यानी दोपहर के बाद सभी मकान आदि में स्वच्छ और सुशोभित करके विविध प्रकार के गायन, वादन, नाद कीर्तन करें। और इसके बाद प्रदोष काल में, यानी प्रदोष काल में जो है आपको प्रदोष काल में सब जगह से घर को सुसज्जित करके और दीपोत्सव करना चाहिए। और दीपदान हर जगह दीपदान का, दीप प्रदीपनम शालायाम ब्राह्मण कुर्यात् सकच्छेत परमं पदम, इसके अनुसार से परम पद प्राप्त होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपदान करने से परम पद की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सब जगह घर घर में जाती हैं और विचरण करती हैं कि किसके यहाँ सुंदरता है, किसके यहाँ स्वच्छता है, किसके यहाँ दीप जलाई गई है, किसके यहाँ दीप जल रहा है। ये स्पष्ट रूप से माता लक्ष्मी भ्रमण करके, विचरण करके देखती हैं। और मैं आपको पूर्ववत वीडियो में कहा था कि घर में धूल, मकड़ी इत्यादि आपके चारों तरफ नहीं होना चाहिए। ये आपको स्पष्ट रूप से इसमें दे, वे मनगढ़ंत बातें मैं नहीं बोलता, ये मैं स्पष्ट रूप से जो है इसके विचार के अनुसार से ही मैं आपको कहूँगा। और हमारे पूर्वजों ने कहा कि घर में जाली मकड़ी रहती है तो वो बलाए रहती है, वो पनौती है, ये हमें मानना चाहिए। और दूसरा, जब इसमें दिया है कि जब अमावस्या प्रदोष काल से अर्धरात्रि तक रहे तभी माता लक्ष्मी का पूजन करना हितकारी होता है, लाभकारी होता है, मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। यह हिसाब से इसके लिए संकल्प अपना करें, नाम गोत्र उच्चारण अपना लेकर के अपने कामना के अनुसार से संकल्प करके आपको लक्ष्मी पूजन करना है। और आपके बताए हैं कि मंत्र का जाप किसी भी पुरुष के लिए, किसी भी वर्ग के पुरुष के लिए या महिला के लिए, श्रीं श्रियै नमः, ये सुंदर छोटा सा मंत्र है, लेकिन
माता लक्ष्मी कितना प्रसन्न होती हैं वो आपको अनुमान नहीं है। श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र से आप अगर जाप करेंगे 1008 बार, बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे। कमलगट्टा की माला ले लीजिए, 150-200 में मिलती है, और 1010 माला जाप कर डालिए उस दिन माता का पूजा करने के बाद। देखिए आपके कैसे अधूरे काम नहीं बनते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और इसके बाद किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए? भगवान गणपति का पूजन करें, इसके बाद माता लक्ष्मी का साथ में, गणेश लक्ष्मी का साथ में पूजा करते ही हैं, और इसके बाद ग्रहों आदि का पूजन करके इंद्र का पूजन करना चाहिए। क्योंकि जब इंद्र भगवान ने अपना सारा संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद माता जी का आराधना किया था, तो माता जी ने वरदान दिया था, इंद्र तेरा भी पूजा होगा, जो तेरा पूजा करेगा उसके घर में मैं जाऊंगी, रहूंगी। इसलिए ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र का भी तस्वीर लीजिए, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए करना चाहिए। और साथ साथ में भगवान नारायण का, ये मत भूलिए, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति रख लेते हैं, पूजा पूरा हो जाती है, ऐसा मत मानिए, अधूरा है। भगवान नारायण की भी पूजा होनी चाहिए। जहां पर पति का पूजन होगा, पत्नी विराजमान रहेंगी, प्रसन्न होंगी, पत्नी महालक्ष्मी है, ये आपको सोचना चाहिए। तो भगवान नारायण का भी साथ में नहीं है, बालकृष्ण का पूजा करिए, नहीं है मूर्ति फोटो का पूजा करिए, और इस तरह से आपका कल्याण होगा। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरे है प्रिया, या गतिस्त्वात् प्रपन्नानां समय भूयास्तवद अर्चनात्। और ऐरावत समारूढ़ो ब्रजहस्तो महाबलः सत्यज्ञ देवास् तस्मा इंद्राय ते नमः, इंद्र का पूजन करना चाहिए। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पदमाधिपाय च भवन्तु तत्प्रसादान में धन्य धानादि असंपदः। ये माता जी स्पष्ट रूप से कही है कि उनके घर पे अवश्य माता जी की कृपा होगी और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार की पूजन सामग्रियों से आपने सामर्थ्य अनुसार जो है, उस सामर्थ्य के अनुसार से अपने सामग्री से आप जमा करिए, इकट्ठा करिए, और उस सामग्री से पूजा करिए जितना हो सके। प्रसाद आदि में माता जी को भोग जितना आपके हो सके उतने प्रकार से भोग पदार्थ से माता का सेवा पूजा करें। गणपति जी का, गणेश माता लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, भगवान इंद्र का और भगवान नारायण का, ये 5 जन का पूजन आपके घर में एक साथ होना चाहिए। 7 कौड़ी रखना चाहिए, 7 गोमती चक्र रखना चाहिए कम से कम, और जो है 7 गांठ हल्दी रखना चाहिए, और साथ में और जो है माता जी के कमलगट्टे का कमल का बीज रखना चाहिए साथ में, और धनिया रखना चाहिए, धनिया, खड़ी धनिया, 7 लवंग रखना चाहिए, 7 नींबू भी रखना चाहिए उस दिन। ऐसा नहीं कि नींबू नहीं, नींबू भी रखना चाहिए। 7 नींबू रख करके, नींबू को उतार करके अपने घर से अपने 7 जगह पर, 7 ऐसे जगह दिशा पर आपको नींबू जो है छोड़ देना चाहिए घर के। उस दिन बलाएं जो होती है वो निगेटिविटी को नींबू हरण करता है, और अपने घर से निकाल देना चाहिए नींबू। और इस प्रकार से जब आप विधान से पूजा करेंगे, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और जो लोग उपवास करके व्रत रखते हैं उनके लिए तो क्या कहना है, जो लोग थोड़ा खा पी करके करते हैं उनके ऊपर भी माता की कृपा होगी। और इस प्रकार से प्रातःकाल 4 बजे दूसरे दिन रात्रि बीतने के बाद एक 4 चौमुखी दीपक रात भर जलना चाहिए, विशेष करके ध्यान देना चाहिए राई के तेल का। और इसके बाद प्रातः 4 बजे सूप लेना चाहिए और सूप बजाना चाहिए, या थाल बजाना चाहिए, और उसको बाहर ही फेंकना चाहिए। लक्ष्मी प्रवेश ना करे, अलक्ष्मी दरिद्रता प्रवेश ना करे। तो माता लक्ष्मी से मिलने के लिए बहन आती है, और बहन घर गई दरिद्रती देवी, तो इसके बाद आपका कल्याण हो जाए। इसलिए घर के बजा करके 4:30 बजे माता जी देखती हैं, 4:30 बजे दरिद्रता देवी आती है वह माता से मिलने के लिए। इसलिए आप उसको थाली या सूप बजा करके बाहर करिए कि तुम वहां बाहर रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। कौन आदमी भिखारी बनना चाहता है? अगर भिखारी बनना है तो मत करो, अगर भिखारी नहीं बनना है तो ये करना चाहिए।
हर इंसान को। इससे अगर हमारे पास नहीं, अरे महाराज गलत बोल रहे हो, नहीं, आपके घर में है धन संपत्ति, ऐसा करने से और वृद्धि होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, है, परंतु और वृद्धि होगी। इसलिए इन सब कार्यों को जो हमारे पूर्वज कर रहे हैं, ये सब इसका फैक्ट है, कहीं ना कहीं और हमारे लिए हितकारी है, इसलिए आपको करना चाहिए। इसी के साथ मैं वाणी में विराम देता हूं। आप सबको जो है दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, भगवान गणेश सब विघ्न बाधाओं को दूर करें, भगवान नारायण आपको कृपा और जो है दिव्य तेज दे, शक्ति दे, स्थैर्य दे, साहस दे और पराक्रम दे, आप धर्म कार्य इत्यादि आदि करें और भगवान इंद्र आपकी गरिमा को बनाए। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे।